इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी, उनको भी फोर्स कर सकते हैं। एक दो मेंबर ममालिक को ये भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी खदशात होंगे, और इन मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान भी हो सकता है कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इन दिनों इतने अच्छे नहीं चल रहे। वो कह रहे हैं जी श्रीलंका यूएई करवाओ। क्यों कराएं जी भाई, क्यों कराएं? हम तुम्हारे मुलाजम हैं या हम तुम्हारे से पूछ के खेलते हैं? यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि एयरपोर्ट से लेकर कलाफी स्टेडियम या होटल तक लाइनें नहीं लगी होंगी विराट को किसी प्लेयर की शक्ल देखने के लिए? अगर विराट खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो विराट को देखने नहीं आएंगे लोग? उनको इतनी सिक्योरिटी कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी जितनी यहाँ पर देखेंगे। देखिए ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराए, वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही ये खबरें चलवा रहे हैं। उनके पास कोई इल्हाम तो नहीं कि अचानक उनके पास वो शुरू हो गए कैंपेन। उन्होंने, आप देखें कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो रिपोर्ट छपी कि वो नहीं जाएगी इंडियन टीम, वो भी सोर्सेज को कह रहे हैं। और इसी तरीके से उनके मुख्तलिफ यूट्यूबर, इवन विक्रांत गुप्ता जो उनका बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, वो भी अपने चैनल पे यूट्यूब के कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने जा रहा है। हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। भारत की टीम की अपनी वैल्यू है। वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 चैंपियनशिप उन्होंने जीती, अब से 2 बरस कबल वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। तो उनकी टीम की एक अपनी वर्थ तो है, इसी वजह से वो फैल रहे हैं ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल्स बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। हर दफा नीचे नहीं लग सकते किसी के भी, आप जो है वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आता है, आए, नहीं आता ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करवाएं भाई हम? तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। देखिए एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी से ही काफी तेजी से खबरें फैल रही हैं। बताते चले कि हाल ही में इंडियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि बीसीसीआई के एक सोर्स ने बताया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इफ इन केस अगर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय टीम का शेयर इतना ज्यादा है कि उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया खेलने तो गए थे, लेकिन एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान आने से मना कर रहा है। बताते चले कि इससे पहले एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होना था, लेकिन उसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब ऐसी ही खबर आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी मीडिया की हालत कैसी हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अगर एक बार फिर से एशिया कप की तरह ही चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल में करवा लेगा तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीसीसीआई की नजरों में आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ही पूरी दुनिया की क्रिकेट को रन करता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और क्या कहा है। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त दे दी है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं, और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। जबकि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल था उसमें भारत के तमाम मैचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाहौर में कराने का कह दिया था। अब भारतीय मीडिया जो ये दावा कर रहा है और बीसीसीआई की हठधर्मी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में बोर्ड हुकाम ने दो टोक कह दिया है कि जो वेन्यू है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही कराए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी कब होनी है, अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये खेली जानी है। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। खेल के और हार के माशाल्लाह हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश पूरी है, सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो ऐसा कोई स्टैंड लेंगे? क्योंकि जब नजम सेठी साहब आए थे, इवन जका साहब आए थे, उस वक्त भी हमें लगा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पीसीबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और हमारी टीम जाती है, जो कि स्पोर्ट्स का स्पिरिट भी है। आई मीन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाए और खेलेंगे। इंडिया गलत करता है कि वो नहीं आता, लेकिन इस दफा क्या ये हार्ड लाइन ले सकता है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी लेंगे ये हार्ड लाइन? भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पिछले 26 सालों से हमने कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से हमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मिली थी, लेकिन अब वह भी हमारे हाथों से छिनती हुई दिखाई दे रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए चैंपियन ट्रॉफी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर भारत की, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सीधा साफ रवैया है कि जब तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकेंगी तब तक पाकिस्तानी टीम के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान के ग्राउंड में। इन सब चीजों को देखकर एक बात तो साफ है कि आईसीसी की हेडेक बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जाएगा नहीं और भारत के नहीं जाने से चैंपियन ट्रॉफी कराने का कोई मतलब रहेगा नहीं। क्योंकि इन केस अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पार्ट नहीं लेता है तो इसका सीधा सा ही मतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे स्पॉन्सर भारतीय हैं और अगर भारतीय टीम ही नहीं जाएगी तो भला स्पॉन्सर कौन लाएगा। इफ इन केस अगर स्पॉन्सर आ भी जाते हैं तो वो बहुत कम होंगे, जिससे आईसीसी को कोई भी फायदा नहीं होगा। यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कराने के बाद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कराने में केवल एक ही चीज में फायदा हो सकता है कि जब भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट करे या फिर भारत पाकिस्तान आके खेले। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।